तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 370 पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या फिर रूलिंग आया है उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। अगस्त 2 तारीख से यानी कि आज के दिन से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पिटीशन और प्ले पे रिव्यू किया है जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर चैलेंजेस अपील किए हैं। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने के लिए जो कुछ भी पिटीशन फाइल किए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हियरिंग करके सुनवाई की है और बताया है कि आगे की सुनवाई किस तरह से की जाएगी। आज के दिन यानी कि 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इंक्लूडेड होंगे, आज से डे टू डे कंडक्ट करेगी। इस बेंच में और मुख्य जस्टिस हैं जस्टिस संजय किशन कौल और संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यका, और ये सभी लोग हियरिंग को अगले दिन 10:30 बजे से सुनेंगे और उस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सिब्बल आर्ग्यू करते हैं आर्टिकल 370 अब न ही कोई टेम्पोररी प्रोविजन है बल्कि एक परमानेंट प्रोविजन बन गया है जब से जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि पार्लियामेंट अपने आप को खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर का डिक्लेयर नहीं कर सकती है और जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई प्रोविजन पास नहीं होता है, आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट अपने मन से रिवोक नहीं कर सकती। सीनियर काउंसिल और एडवोकेट ये भी बताते हैं कि आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में ये क्लियरली बताया गया है कि बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एश्योरेंस के इस आर्टिकल को नहीं रिवोक किया जा सकता। तो इन्हीं सब कारणों से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर था आर्टिकल 370 को रिवोक करने का, उसके डिसॉल्व होने के बाद आर्टिकल 370 का रिवोक कर पाना काफी मुश्किल और उतना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि पार्लियामेंट ने विल ऑफ पीपल को एक्सरसाइज किया है और वो उसी विल के थ्रू आर्टिकल 370 को रिवोक किए। कोर्ट ने जुलाई 11 को ही जुलाई 27 के डेट को फिक्स कर दिया था कि सभी पार्टी अपना अपना आर्ग्यूमेंट पेश करें कोर्ट के साथ। कोर्ट ने यही बताया कि हियरिंग आज के बाद डे टू डे होगी, मंडे और फ्राइडे को छोड़ के, जो कि मिसलेनियस मैटर का डे है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के। और इन दिनों को यानी कि मंडे और फ्राइडे को फ्रेश पिटीशन ही रिव्यू किए जाएंगे, न कि रेगुलर पिटीशन। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि सेंटर का एफिडेविट की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस तरह से वर्क कर रहा है JNK में और JNK का क्या स्टेटस है अगस्त 5, 2019 के बाद, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस हियरिंग पे। वो हियरिंग इससे इंडिपेंडेंट होगी और उस हियरिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अभी सेंटर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आता है कि सेंटर किस तरह से आर्ग्यूमेंट को सही तरीके से पेश कर पाती है कि आर्टिकल 370 हटाना किस तरह से सेंटर और पार्लियामेंट के अंदर था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न होने के बाद भी आर्टिकल 370 को कैसे हटा दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बाइफरकेट करना और 2 यूनियन टेरिटरी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा नया कदम था और इसे अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। सेंटर का आर्ग्यूमेंट जानना चाहती है कि किस बेसिस पे सेंटर ने ये कदम उठाया। आर्ग्यूमेंट के दौरान सिब्बल ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और वो पॉलिटिकल एक्ट कंडक्ट नहीं कर सकती है, यानी कि आर्टिकल 370 को हटाना एक पॉलिटिकल एक्ट सिब्बल के हिसाब से है और इसे पॉलिटिकल एक्ट के थ्रू रिवोक किया गया है। पार्लियामेंट इसमें अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा कहना है कि हु कैन रिकमेंड रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 व्हेन नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड फंक्शनिंग ऑन JNK, यानी कि कौन रिकमेंड कर सकता है आर्टिकल 370 को रिवोक करना जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म नहीं। सीधा सा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे सेंटर को काफी सही तरीके से जवाब देना होगा और सुप्रीम कोर्ट को अपने एक्शन के लिए सेटिस्फाई करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट के दौरान चीफ जस्टिस ने सिब्बल से ये भी क्वेश्चन किया कि व्हाट हैपेंस व्हेन द टेन्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम टू एंड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब टेन्योर खत्म पे आता है तो क्या होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का सिब्बल से। सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनडेफिनिट लाइफ नहीं हो सकता है, यानी कोई पीरियड के बाद क्लोज होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये भी क्वेश्चन हुआ कि क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 तो बताती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बिना आर्टिकल 370 नहीं हटाया जा सकता, लेकिन फिर भी आर्टिकल 370 हटाया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट ही करना बंद हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ आप ये बताइए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा फंक्शन क्या होगा, इस स्टेप पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जिसके रिस्पांस में सिब्बल का कहना हुआ कि वही तो हमारा पॉइंट है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर में है ही नहीं तो आर्टिकल 370 रिवोक कैसे हो सकता है। इस तरह से आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट हुए और कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया और ये हियरिंग अभी लगातार चलेगी।
जस्टिस गवई इस पॉइंट को इंटरजेक्ट करते हुए कहते हैं कि आप बताइए कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करे और कोई भी ऐसा असेंबली अगर फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो क्या उसके बाद आर्टिकल 370 को रिमूव करवाना इम्पॉसिबल हो जाएगा? क्या उसके बाद आर्टिकल 370 को रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है? जिसके रिस्पॉन्स में सिब्बल बताते हैं कि कोर्ट अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरसेप्ट करने के लिए बैठी है, ना कि एक अननोन सोर्स ऑफ पावर जानने के लिए बैठी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एब्सेंस में फॉर्म करता है। यानी कि सिब्बल का कहना हुआ है कि कोर्ट अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे फोकस कर रही है, तो कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे ही फोकस करना चाहिए और अननोन सिचुएशन और एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्या होगा इस पॉइंट पे बात करने से बचना चाहिए। सिब्बल का आर्ग्यूमेंट हुआ कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पावर एक्सरसाइज करके आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमेट होगा किसी भी तरीके से? और इन्हीं पॉइंट के साथ वो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन को चैलेंज करते हैं। इसके बाद हियरिंग इनकंक्लूसिव होता है, यानी कि कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे पिटीशन जो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन को चैलेंज कर रहे थे, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ उसे 2019 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रेफर करके कंपाइल कर दिया गया। सभी तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बताते हैं कि वो थर्सडे को किसी भी कंक्लूजन में पहुंचेंगे और तब तक के लिए इस मैटर को यहीं पे क्लोज किया जाता है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते ही कपिल सिब्बल आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कोर्ट उन्हें ये जस्टिफाई करके बताए कि आर्टिकल 370 का पार्लियामेंट के द्वारा रिवोक करना एक पॉलिटिकल मूव नहीं था बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था। इसे प्रूव करने में कोर्ट कितना सफल हो पाती है ये तो समय बताएगा। और सेंटर का आर्ग्यूमेंट कितना हद तक इफेक्टिव माना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेके उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, वो तो उनके आर्ग्यूमेंट और सपोर्टिव डेटा मिलने के बाद ही पता चल पाए। बात करें अगर नेशनल इशू पे, लार्जर इशू पे, तो पीपल्स विल को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि एक तरह से मॉडरेट मूव कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके से स्टैंड लेना ये सही है गलत काफी मुश्किल हो जाएगा। नेशनल तरीके से माने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एब्सेंस में आर्टिकल 370 को हटाना एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं था, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी इसलिए पार्लियामेंट ने अपने पीपल्स विल को एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि एक तरीके से जस्टिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन अब सारी बातें सुप्रीम कोर्ट पे आती है कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 370 का रिवोकेशन को किस तरीके से लेती है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनली कितना वैलिड मानती है।